ये आजकल के सब बच्चे ही क्या कर रहे हैं कि ड्रग्स ले रहे हैं सब। फिर क्या होता है कि उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वो करते हैं। इतना बड़ा कनेक्शन विदाउट पुलिस तो नहीं हो सकता है। नेपोटिज्म तो सबसे पहले ऐसी चीज़ है जो ना पहले से बंद हुई है और ना आगे बंद होगी। ठीक है, कंगना रनावत तो मतलब जो भी कर रही है सही कर रही है। नमस्कार, जय भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद खान और इस बार एक बार फिर बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन जब से निकल करके सामने आया है, क्या कुछ कहना है देहरादून की जनता का, आज सीधा बातचीत करेंगे। इस वक्त क्लॉक टावर पर मैं मौजूद हूं, मेरे साथ कुछ यहां पर सहपाठी लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब, आपको एक जानकारी होगी विशेषकर एक केस की जो मुंबई महाराष्ट्र में आजकल चल रहा है, बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन। इससे पहले भी कई खबरें सामने आई हैं, अब ज़्यादातर चर्चाओं में है। नशे का प्रचलन अपने उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा है। आप किस प्रकार से देखते हैं, आपका क्या कुछ कहना है? जी, हमारा ये कहना है, जैसे आजकल हम टीवी पे न्यूज़ पे देख रहे हैं, कंगना का केस आ रहा है। इसमें जो हमारे को पता लग रहा है, जो एनसीबी न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हम लोगों को पता लग रहा है कि मुंबई में ऐसा ऐसा कनेक्शन निकल के आ रहा है। सुशांत की डेथ के बाद जब पहले मामला सीबीआई पे गया, उसके बाद अब एनसीबी के हाथ में आ गया है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे पूरा एक रैकेट किस्म का लोग निकल के आते जा रहे हैं। दिन पर दिन इसकी जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। अब जैसे सुनने में आया कि बॉलीवुड के भी कई इसमें, अब जैसे रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान का नाम लिया है कि वो भी ऐसे ऐसे जो जी न्यूज़ और दूसरे चैनल के माध्यम से हम लोगों को सबको बताया जा रहा है। तो इसमें लोग तो इन्वॉल्व हैं ही। भाई साहब, आपके पास आऊँगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन यहाँ पर निकल करके आया है, काफ़ी चर्चाओं में है। कितना इम्पैक्ट वो जो है पूरे देश के यूथ को, पूरे देश के युवाओं पर और पूरे समाज में जो है वो डाल रहा है? देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम है प्रतीक कुलियाल और मैं देहरादून का ही रहने वाला हूँ। जैसा कि हमने भी खबरों के माध्यम से हमें ये जानकारी हुई थी कि जो बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन है, रिया चक्रवर्ती प्लस उसका भाई जो था, और एक गोवा में एक पाया गया था, उनका ही कोई गोवा में किसी बिल्डिंग में वो शायद एक माली का काम करता था आई थिंक। तो वहाँ से मतलब इनका कनेक्शन एक नीचे के स्तर के लोगों को फंसाने के लिए और बड़े लोगों को जो सप्लाई का बीच का ये माध्यम है वो उनका जो है, उन्हें हम ये कह सकते हैं कि वो एक मीडिएटर के तौर पर काम करवाते हैं इन लोगों से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इतना बड़ा कनेक्शन विदाउट पुलिस तो नहीं हो सकता है। अगर जब तक पुलिस का हाथ नहीं होगा तब तक उसमें कुछ नहीं होगा। अब अगर हम मान लीजिए यहाँ से नॉर्मल भी कोई एक सामान भी लेकर जाते हैं तो हम अगले चौक पे ही आगे जाकर हम यहाँ पर मतलब कोई भी अगर ट्रैफिक रूल भी तोड़ते हैं या कुछ भी कर आते हैं, कोई भी हमने क्राइम को अगर अंजाम दिया है तो अगले चौक पे हमें पुलिस पकड़ सकती है। तो ऐसा कैसे नहीं हो जाता है कि मतलब ये 7 समुंदर पार से ड्रग की तस्करी यहाँ पर होना, फिर उसके बाद सब कुछ मतलब उसकी प्रॉपर खेप जो है वो पहुँचनी है, और उसके बाद उसमें जो जितने भी मीडिएटर हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि जो उनके सरगना हैं वो लोग तो आज तक कभी पकड़े ही नहीं गए हैं। हर बार कोई ऐसा पकड़ा जाता है जो बेचारा चुंगल में फंस चुका है इन लोगों के। तो इस माध्यम से ये मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरीके की अगर कोई भी हमें ऐसी अपने आसपास कोई घटना घटित होती हुई नज़र आ रही है या हमें कोई लगता है कि इधर ऐसा लोग कोई करते हैं इस चीज़ की तस्करी, तो उसमें जो है हमको भी पुलिस का सहयोग भी करना चाहिए। आपके पास आना चाहूँगा, कंगना रनौत लगातार जो है नेपोटिज्म हो, नशा हो या ड्रग करेक्शन हो, लगातार वार करती चली आ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लेकिन नेपोटिज्म तो सबसे पहले ऐसी चीज़ है जो ना पहले से बंद हुई है और ना आगे बंद होगी। क्योंकि बिना नेपोटिज्म के आप ये थोड़ी अगर अपना बड़ा सा बिजनेस बनाएंगे, आप अपने बच्चों को नहीं देंगे तो किसे देंगे? तो नेपोटिज्म समथिंग कि जो कंगना भी आगे अपने लेगेसी फॉरवर्ड करेगी अपने बच्चों को, तो कंगना नेपोटिज्म पे बोलना इज़ लाइक बेसलेस कि हाँ, नेपोटिज्म के बाद आप उस बंदे को कितना बढ़ावा दे रहे हैं, ये तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है। अगर ऑडियंस देखेगी नहीं ऐसी चीज़ों को तो वाई विल बी नेपोटिज्म बी प्रमोटेड। तो कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रही तकरार, बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन, जिसकी सीधी आग जो है देहरादून की जनता तक है, देहरादून के जनवासियों तक है। हम आगे भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है उन लोगों का। भैया, महाराष्ट्र में जो जंग चल रही है, कंगना रनौत वर्सेस बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो कंगना रनौत ने आवाज़ उठाई है, आपका क्या कुछ कहना है? एक नया मुद्दा निकल कर आया है, बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन, किस प्रकार से देखते हैं? ठीक है, कंगना रनावत तो मतलब जो भी कर रही है सही कर रही है, और बाकी जो भी टीवी में जो जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है महाराष्ट्र के सीएम के खिलाफ और उनका उससे जो भी कनेक्शन है सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर से, उनके लड़के का, तो उसके हिसाब से तो
सही लगा मेरे को। मेरा ये कहना है कि आजकल के टाइम में ड्रग बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है। जैसे भी बॉलीवुड के जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उनको मतलब एक उसमें फंसाया जा रहा है कि वो ड्रग्स लेते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक साजिश है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ, वैसे तो ये आजकल के सब बच्चे ही क्या कर रहे हैं कि ड्रग्स ले रहे हैं सब, फिर क्या होता है कि उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वो करते हैं क्योंकि गलत सोसाइटी में जा चुके हैं। तो उन्हें नशा नहीं करना चाहिए, एक अच्छी सोसाइटी मतलब उन्हें एक अच्छी सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहिए। ये नशा बहुत बुरी चीज़ है, बंदा अंदर से ख़त्म हो जाता है। बट अच्छा, एक और बात बताइए मुझे, कंगना भी एक लड़की है, महिला है, देश की बेटी है, और रिया चक्रवर्ती भी एक महिला है और देश की बेटी हैं। किसकी तरह से आप बनने के लिए देश की महिलाओं को कहेंगी, देश की लड़कियों को कहेंगी, क्या कुछ कहेंगी? कंगना, मैं तो कहूँगी कि कंगना एक बहुत ही बोल्ड और बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि रिया के बारे में मैं इतना कुछ खास जानती भी नहीं हूँ, और जो भी जाना है मैंने अभी तक वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही है उसके बारे में, जो भी मैंने सुना है अभी तक। मैम, जिस प्रकार से नशा आजकल के युवाओं में ट्रेंड बना हुआ है, कॉलेजेस हो या स्कूल हो, बचपन से ही एक बहुत छोटी सी उम्र से लोग नशा करने लग जाते हैं और वो ड्रग्स तक पहुंच जाते हैं, जो आजकल मुंबई महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? देहरादून से क्या कुछ अपील करना चाहेंगी? यहाँ के युवाओं को आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं लेकिन नशे से दूर रहें, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है। बच्चे अगर नशा करेंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा, और मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे नशे से दूर रहें। और जैसे सुशांत का केस हो रखा है, लेकिन ये देखो कितना गलत बात है कि बहुत मतलब कितने उनके परिवार वाले भी परेशान हैं। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं। मैम, यहाँ से पेरेंट्स के लिए भी आपसे कुछ अपील कराना चाहेंगे, किस प्रकार से पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए ताकि वो इस एडिक्शन की ओर ना जाएं, इस ओर कदम ना बढ़ाएं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों का पेरेंट्स बहुत ध्यान रखें, बच्चों से फ़ोन पे बात करें। बच्चों को ऐसा ना हो कि गर्ल्स बॉय इकट्ठा रहें, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए, पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए बच्चों को। ट्रेंड बन जाता है नशे का, तो ये भी मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा जब ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों का नाम सामने आएगा कि ये ड्रग लेते हैं, तो उनके फॉलोवर जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है उनसे ये सीखकर ड्रग की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। ये तो नहीं कह सकते ड्रग की तरफ बढ़ा सकते, पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर। रीज़न बीइंग कई सारे लोग मतलब फॉलो करते हैं कि उन्होंने किया है तो कुछ सोचिए क्या होगा, तो हम लोग भी करके देखते हैं, क्या पता कुछ हमको भी कुछ हो वैसा फील हो। कंगना रनौत लगातार इस मुद्दे पर अपनी बहस बनाए हुए हैं, लगातार वार पर वार करने पर लगी हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, और अभी आपने देखा होगा जो उनका उद्धव ठाकरे सरकार ने वहाँ पे उनका मकान गिराया है वो बहुत ही गलत था। न्यायालय से ऊपर कुछ भी नहीं है, पहले आपको न्यायालय पे जाके उसकी बात करनी चाहिए थी, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए था, वो काफ़ी गलत हुआ है। बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन जब से सामने निकल करके आया है, देहरादून में भी इसकी चिंगारी साफ तौर पर देखी गई है। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं को? यहाँ से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप, और कितना इम्पैक्ट ये ड्रग कनेक्शन जो है देश के युवाओं पर डालेगा, देश की जनता पर डालेगा, इस समाज पर डालेगा? देखो, दरअसल प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है कि खाली आदमी बैठ के क्या करता, उसको सुल्फे का पेड़ दिख गया, वो उसको जो है रगड़ना शुरू कर देता। अब उससे उसको पता चलता है कि इसको बेचने से उसको कुछ इनकम होगी, तो उसी में लग रहा है वो। तो गवर्नमेंट से अपील है कि वो रोज़गार की तरफ ध्यान दे। ये जो सारा जो नशा वाला सिस्टम चल रहा है सारा खुद ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो बेरोज़गार है वो वहाँ से हट जाएगा। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप यहाँ से? पर लोगों से ये अपील है भाई, अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, नशे से बचें, हो सके जितना, बस ये अपील है मेरी लोगों से। कंगना रनौत लगातार जो है महाराष्ट्र सरकार पर वार करने लगी हैं और इस जंग को अकेले ही लड़ने चली हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोगों से अपील है कि सबसे पहले तो एक महिला है, तो इस तरह से कोई गलत व्यवहार उसके साथ ना हो, और दूसरे जहाँ तक मुझे ये सारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। बॉलीवुड का जो ड्रग कनेक्शन अभी निकल करके सामने आया है, काफ़ी फैंस होते हैं जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, कितना इम्पैक्टफुल ये होने वाला है, समाज पर कैसा प्रभाव डालेगा, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, हर चीज़ के बून और बैन्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं किसी के पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर अगर किसी का नाम सामने आ रहा है इस केस में और उनकी लाखों की करोड़ों की फैन फॉलोइंग है, तो ऑब्वियसली एक बैड इम्पैक्ट जाएगा। उनकी इमेज तो खराब हो ही रही है, पर
कुछ लोगों के वो आइडल हैं, ठीक है। अब हम किसी को आइडल बनाते हैं उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को देख के, पर अगर उनकी बैड क्वालिटीज़ सामने आ रही हैं जो इतनी ऊपर है अच्छी क्वालिटी से, तो ऑब्वियसली एक तो उनका सोशल इमेज ख़राब हो रहा है, प्लस जो लोग उनको अपना आइडल मान रहे थे उन लोगों क्या, वो लोग क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीखेंगे। देहरादून के युवाओं को आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि खासा नशा और प्रचलन देहरादून के कॉलेजेस उत्तराखंड में भी काफ़ी ज़ोर शोर देखने को मिलता है इन चीज़ों का, तो यहाँ से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं सबसे पहले तो इस चीज़ को मानता ही नहीं कि एक स्टडिंग लाइफ में आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और अगर आप इस किसी फेज़ में हो तो प्लीज़ आप हेल्प सीख करिए। यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र हैं, कुछ नशा मुक्ति केंद्र जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे जाके ख़राब करेंगी, आपकी फैमिली पे बहुत गंदा इम्पैक्ट जाएगा। तो ये थी जनमन की आवाज़, ये थी जनगण मन की आवाज़, ये थी देहरादून वासियों की आवाज़, जिन्होंने बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन को बेहद निंदनीय बताया और कहा है कि ऐसे लोग जो बेहद ही हाई प्रोफाइल हैं, जो स्टार्स हैं, जिनकी लाखों करोड़ों की फ़ैन फॉलोइंग है, उनका ड्रग्स से कनेक्शन होना, उनका नशे का सेवन करना, उनका ड्रग्स लेना देश की जनता पर, देश के युवाओं पर, देश के यूथ पर और जो उनके फैंस हैं उन पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ मैं अरशद खान, जय भारत टीवी, देहरादून।